गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री एक है या अनेक है, आइए हम जानते हैं। गायत्री महामंत्र एक है। वेद माता भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री आदि शक्ति के नाम से प्रख्यात गायत्री एक ही हैं। वही संध्या वंदन में प्रयुक्त होती हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरु दीक्षा के रूप में भी उसी को दिया जाता है। इसीलिए गायत्री को गुरु मंत्र भी कहते हैं। अनुष्ठान पुरस्रण इसी आदिशक्ति के होते हैं। ये ब्रह्म विद्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा है। सामान्य नित्योपासना से लेकर विशिष्टतम साधनाएं इसी प्रख्यात गायत्री मंत्र के माध्यम से होती हैं। इसके स्थान पर या समानांतर किसी और गायत्री को प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा नहीं किया जा सकता। मध्यकाल में अराजकता के समय में जब मुगलों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए थे, उन दिनों उपासना विज्ञान की भी बहुत उठापटक हुई थी और स्वेच्छाचार फैलाने में निरंकुशता बरती गई थी। उन्हीं दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की अलग अलग गायत्री गढ़ी गई। उन्हीं दिनों देवी देवताओं के नाम से अलग अलग गायत्रियों का सृजन हुआ। गायत्री महामंत्र की प्रमुखता और मान्यता का लाभ उठाने के लिए देववादियों ने अपने प्रिय देवता के नाम पर गायत्री बनाई और फैलाई होंगी। इन्हीं का संग्रह करके किसी ने 24 देव गायत्री बना दी, ऐसा प्रतीत होता है। देव मंत्र यदि गायत्री छंद में बने हों तो कोई हर्ज नहीं, पर उसमें से किसी को भी महामंत्र गायत्री का प्रतिद्वंदी नहीं बनाया जाना चाहिए और न जाति वंश के नाम पर उपासना क्षेत्र में फूट फसाद खड़ी करनी चाहिए। देवलोक में कामधेनु एक ही है और धरती पर भी गंगा की तरह गायत्री भी एक ही है। 24 अक्षर, 8 अक्षरों के 3 चरण, 3 व्याहतियाँ, एक ओमकार, इतना ही आध गायत्री का स्वरूप है। उसी को बिना जाति, लिंग आदि का भेद किए सर्वजनीन सार्वभौम उपासना के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। गायत्री के 24 अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर में एक एक प्रेरणा और सामर्थ्य छिपी पड़ी है। उसे ध्यान में रखते हुए 24 महामातृकाओं का उल्लेख है। ये ना तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और ना आदिशक्ति की समग्र क्षमता के स्थान पर विराजमान होने के उपयुक्त। हर अक्षर का तत्वदर्शन एवं साधना क्षेत्र निरूपित करने के लिए 24 प्रतिमाओं का स्वरूप निर्धारित हुआ है। ये एक ही प्रकार के, एक ही तत्व के अलग अलग प्रकार को एक एक करके समझाने और एक एक चरण में दिव्य सामर्थ्यों का रहस्य उद्घाटन करने की प्रक्रिया है। नवदुर्गाओं की तरह गायत्री महाशक्ति के भी 9 विभाग हैं। उन्हें नव देवियां कहते हैं। महामंत्र के 3 चरणों में से प्रत्येक में 3-3 शब्द हैं। इस तरह से ये शब्द सौर परिवार के 9 शब्दों की तरह बन जाता है। यज्ञोपवीत के 9 धागे इसी विभाजन वर्गीकरण का संकेत देते हैं और विवेचना की सुविधा प्रस्तुत करते हैं। इस आधार पर गायत्री तत्व मंडल में 9 देवियों को मान्यता मिली है और उनकी पृथक पृथक प्रतिमा भी बनाई गई हैं। ब्रह्म तत्व एक व्यापक और निराकार है, पर उनकी विभिन्न सामर्थ्यों की विवेचना करने की दृष्टि से देवताओं का स्वरूप एवं प्रयोजन निर्धारित किया गया है। गायत्री के 9 शब्दों की 9 देवियां, 24 अक्षरों की 24 मातृकाओं की प्रतिमाएं बनी हैं। ये एक ही महाशक्ति सागर की छोटी छोटी लहरें हैं। इस भिन्नता में भी एकता का दर्शन है। अंग अवयवों को मिलाकर काया बनती है। आदिशक्ति की प्रेरणाओं, शिक्षाओं, सामर्थ्यों, सिद्धियों का निरूपण ही इस प्रतीक प्रतिमाओं के अंतर्गत हुआ है। गायत्री एक ही है। प्रतिमाओं में भिन्नता होते हुए भी उसकी तात्विक एकता में कोई अंतर नहीं आता। गायत्री एक मुखी, सावित्री पंचमुखी हैं। गायत्री आत्म की और सावित्री भौतिकी हैं। एक को रिद्धि और दूसरी को सिद्धि कहते हैं। रुपए के दोनों ओर 2 आकृतियां होती हैं, पर इससे रुपया 2 नहीं हो जाता। गायत्री और सावित्री
एक ही तथ्य की दो प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे आग में गर्मी और रोशनी दो वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार से गायत्री सावित्री के जोड़े को परस्पर मिला हुआ समझना चाहिए, अलग अलग नहीं समझना चाहिए। त्रिकाल संध्या में ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी की 3 आकृतियों की प्रतिष्ठापना की जाती है। अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी अन्य आकृतियां ध्यान एवं पूजन के लिए प्रयुक्त होती हैं। ये कलेवर भिन्नता ऐसी ही है जैसे एक ही व्यक्ति सैनिक, मिस्त्री, खिलाड़ी, तैराक, नट, दूल्हा आदि बनने के समय अलग अलग उपकरणों को धारण किए होता है, अलग अलग मुद्राओं में देखा जाता है। उसी प्रकार एक ही महाशक्ति अलग अलग कार्यों में रहते हुए विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होती है। यही बात गायत्री माता की विभिन्न आकृतियों के संबंध में समझी जानी चाहिए। आतताइयों ने जब हमारे देश पर शासन किया तो हमारी पूजा पद्धति में कई तरह के भ्रम फैला दिए गए कि गायत्री के कई रूप हैं, अलग अलग देवताओं की अलग गायत्री है। जाति वंश के आधार पर भी उन्होंने लोगों को अलग करने पर विवश कर दिया। इस तरह से गायत्री को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया और कई लोगों, स्त्रियों को, शूद्रों को गायत्री से वंचित रहना पड़ा। लेकिन गुरुदेव के द्वारा इस भ्रम और शंका का समाधान किया गया और पूज्य गुरुदेव के द्वारा कहा गया कि गायत्री ना किसी एक की है, ना किसी एक वंश, जात और धर्म की है। इस तरह से गायत्री के अनेक रूप होते हुए भी गायत्री और सावित्री सिक्के के पहलू की तरह हैं और दोनों ही पूजनीय हैं। गायत्री के जप करने से आत्मिक रूप से आपकी प्रगति होती है और सावित्री के रूप में जप करने से भौतिक रूप से हमारी प्रगति होती है। तो इस तरह से गायत्री अनेक होते हुए भी एक है और वो भी 9 दुर्गाओं की तरह उनके भी 9 रूप हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।